गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके तीसरे पाठ का अभ्यास प्रश्न तो हो चुके हैं। अभ्यास प्रश्न के बाद व्याकरण संबंध कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो भाषा की बात में है, उसकी तरफ देखेंगे और इसे कॉपी में करेंगे। एक एक करके मैं सारा समझा देती हूँ। भाषा की बात है, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न क्या है? उपसर्ग से संबंधित है। सबसे पहले समझिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले रख करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे आपको बताया गया है अ और अन उपसर्ग के बारे में। जिस तरह से आयास शब्द में अन उपसर्ग लगने से अनायास हो जाता है, अनायास, और उसी तरह सफल शब्द में अ उपसर्ग लगने से असफल हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों विपरीतार्थक हो जाते हैं। आयास का विपरीतार्थक अनायास होता है, सफल का विपरीतार्थक असफल होता है। इसी तरह अन और अ उपसर्ग लगने से उस शब्द का विपरीतार्थक शब्द बन जाता है। अब ये बात समझेंगे कि किन शब्दों में अ उपसर्ग लगता है और किस में अन उपसर्ग लगता है। तो जो शब्द, जिस शब्द का पहला अक्षर कोई स्वर होगा, अ आ ई उ ये स्वर होते हैं, कोई स्वर होगा तो उसके पहले अ उपसर्ग ना लग के अन उपसर्ग लगेगा। लेकिन यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होगा तो उसके आगे उसके विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए अन उपसर्ग ना लग के अ उपसर्ग लगेगा। चूंकि यहाँ सफल का पहला अक्षर स व्यंजन है, इसलिए यहाँ अ उपसर्ग लगेगा। जबकि अनायास, आयास का पहला अक्षर स्वर है, इसलिए इसमें अन उपसर्ग लगेगा और इस तरह से इसके विपरीतार्थक शब्द बन जाएंगे और इस शब्द में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार के कई शब्द दिए गए हैं जिनके आपको विपरीतार्थक शब्द उपसर्ग लगा करके बनाने हैं। जैसे कुशल में अ लगा, अकुशल। आवश्यक में अन लगा, क्योंकि आवश्यक का पहला अक्षर स्वर है, इसलिए आवश्यक में अन उपसर्ग लगा, अनावश्यक। ये दोनों विपरीतार्थक है। तो इसी तरह से और भी जो भी शब्द दिए गए हैं उन सारे शब्दों के विपरीतार्थक शब्द आप उपसर्ग लगाकर, उचित उपसर्ग लगा करके लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? प्रत्यय है। अब प्रत्यय के बारे में समझेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर, उपसर्ग पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो किसी शब्द के अंत में लग करके जब उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ एक प्रत्यय के बारे में बताया गया है कि एक प्रत्यय जब किसी शब्द में लगता है तो उस शब्द का पहला स्वर परिवर्तित हो जाता है। एक प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में लगता है तो जो नया शब्द बनता है उसका पहला स्वर परिवर्तित हो जाता है। जैसे समाज में एक प्रत्यय लगा तो सामाजिक ना होके सामाजिक हो गया, अ का आ हो गया। दिन में एक प्रत्यय लगा तो क्या हो गया? दैनिक हो गया। भूगोल में एक प्रत्यय लगा, भौगोलिक हो गया। तो इस प्रकार उसके पहले स्वर में परिवर्तन आ गया। एक प्रत्यय लगाने से अगर स्वर उस शब्द का में अ और आ है तो उसका बड़ा आ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, उ का औ हो जाता है, जैसा कि आप ऊपर के उदाहरण में देख रहे हैं। इसी तरह से कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के अंत में एक प्रत्यय लगा करके नवीन शब्दों का निर्माण करके आप लिखेंगे और इस प्रकार इस प्रश्न को पूरा करेंगे। तीसरा प्रश्न है शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होता है? शब्द युग्म 4 प्रकार के होते हैं। जब दो शब्दों को जोड़े के साथ लिखते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, ये योजक चिन्ह लगाते हैं, तो उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म 4 प्रकार के होते हैं। पुनरुक्त शब्द युग्म, जब एक ही शब्द को एक से अधिक बार लिखा जाता है, जैसे चलते चलते, रुकते रुकते, देखते देखते, कहते कहते, तो ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। क्यों? क्योंकि इसमें पुनरुक्ति होती है, शब्द को दोहराया जाता है। दूसरा क्या है? विपरीतार्थक शब्द युग्म, जब एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत हो करके लिखा जाता है और इसको जोड़े के रूप में लिखते हैं, जैसे देश विदेश, आना जाना, ऊपर नीचे, तो ये विपरीतार्थक शब्द युग्म है। क्या है? मिलते जुलते अर्थ वाले, जैसे दो शब्दों के अर्थ एक ही जैसे होते हैं तो दोनों को एक साथ जोड़े से लिखते हैं, जैसे मनन चिंतन, मनन चिंतन, गाय भैंस, आना जाना। तो जैसे आना जाना तो विपरीतार्थक हो गया, लेकिन जो मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, एक जैसे गाय भैंस, तो
उसे क्या कहते हैं, जोड़े के साथ लिखते हैं। फिर सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म। सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म क्या होता है, जिसमें एक शब्द सार्थक होता है और उसका जोड़ा निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं, चाय वाय ले आओ, रोटी सोटी बन गई, तो लोटपोट हो गए हम, हंसी खुशी। तो एक शब्द जो है सार्थक होगा, दूसरा निरर्थक होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये भी एक शब्द युग्म होता है। इस तरह के 4 प्रकार के शब्द युग्म दिए गए हैं और उनका वर्णन किया गया है, इसको याद करेंगे। फिर चौथा क्या है, संज्ञा। संज्ञा तो आप लोग जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम प्रदर्शित हो, वो संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये आप याद कर लेंगे। और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करेंगे। जैसे गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे, इसमें गांधी जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसको रेखांकित किया गया है। इन सारे अभ्यास कार्यों को जो व्याकरण से संबंधित है समझकर अपनी कॉपी में करेंगे।